मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज से जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज चलेगा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करना। और जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जन गण मन कब गाया गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1906, बी दिया है 1896, सी दिया हुआ है 1911 और डी है 1929। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? सबसे पहले जनगण मन कब गाया गया? तो सबसे पहले गाया गया था 1911। 1911 में देखो, सबसे पहले गया जनगण मन तो 1911 में किस अधिवेशन में, यदि पूछ देगा 1911 में जो गाया गया जनगण मन किस अधिवेशन में, जब अधिवेशन पूछेगा तो हो जाएगा कौन? कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन, नहीं कोलकाता अधिवेशन, ठीक ना। इसकी जो अध्यक्षता 1911 में जो किया था, अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस यानी कांग्रेस का 1911 में अध्यक्ष कौन था? तो उस समय का था कौन? विश्व नारायण, ठीक ना। तो सबसे पहले जनगण मन कब गाया गया? तो 1911। और वंदे मातरम यदि कहेगा सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896। वंदे मातरम तो सबसे पहले वंदे मातरम 1896 में, जनगण मन तो 1911 में। और स्वराज शब्द कहेगा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता अधिवेशन। कब? 1906। यानी स्वराज शब्द सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 में, जिस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष था। यदि सबसे वृद्ध अध्यक्ष कहेगा तो कौन था? दादा भाई नौरोजी, ठीक। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। जनगण मन कब गाया गया? 1911 में। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, यानी 1929 में कहेगा, यानी पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो 1929 में, ठीक ना। यानी 1929 में किया गया पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। अब अगले पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा जो है, यानी मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मेगास्थनीज, बी विशाख दत्त, सी चाणक्य और डी कौन है? फहियान, ठीक ना। क्या है? फहियान। तो क्या हो जाएगा? विशाख दत्त, यानी मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। मुद्रा राक्षस किसका है? तो विशाख दत्त का, ठीक। और यदि मेगास्थनीज इंडिका, यानी इंडिका जो है, इंडिका पुस्तक है तो इंडिका पुस्तक किसका? तो मेगास्थनीज। यानी मुद्रा राक्षस हो गया किसका? विशाख दत्त का। अचानक का कौन? अर्थशास्त्र जो है कौन सा विषय है? तो ये कौन सा विषय? हिस्ट्री, यानी इतिहास। अर्थशास्त्र कौन सा विषय है? इतिहास। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य। और फहियान जो है, फहियान CQ की, किसका है? CQ की। तो कहेगा CQ की पुस्तक का लेखक तो फहियान, अर्थशास्त्र का लेखक तो चाणक्य, और मुद्रा राक्षस कौन हो गया? विशाख दत्त, और इंडिका मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके
दरबार में राजदूत बनकर गया था। किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक ना। मेगास्थनीज किसके दरबार में गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कहेगा मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक। अब चलते अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आइरिस, बी रेटिना, सी कॉर्निया और डी कहेगा तो डी हो गया श्वेत पटल। तो देखो मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है? तो मानव नेत्र का आइरिस, यानी आइरिस जो है किसको? प्रकाश को नियंत्रण करता है। तो ये मानव नेत्र है, सॉरी ये मानव नेत्र है, ठीक। तो मानव नेत्र का ये हो गया क्या? कॉर्निया, ठीक। और यहाँ पे जो होता है नेत्र लेंस को ऐसे बांधकर, ये नेत्र लेंस यानी ये कौन है? उत्तल लेंस। नेत्र लेंस कौन सा होता है? नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो इसको ऐसे बांध कर रखता है और प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रण करता रहता है। इसे परितारिका, आइरिस को ही परितारिका भी कहते हैं। तो प्रकाश का रंग जो है, प्रकाश को नियंत्रण करता है कौन? आइरिस। और उसका रंग जो आँख में रंग होता है किसी काला, भूरा और नीला जो होता है, ये आइरिस में यानी परितारिका में होता है, ठीक। और प्रतिबिंब कहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यदि प्रतिबिंब पूछेगा तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। और कहेगा कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। कॉर्निया जो है एक पारदर्शक है, सबसे आगे। और नेत्रदान जो किया जाता है कौन सा भाग? तो कॉर्निया को कहेगा नेत्रदान। कौन सा भाग को किया जाता है? तो कॉर्निया, याद रहेगा। यानी प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। प्रकाश यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस में, कहते हैं मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर। और नेत्रदान कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। कौन सा भाग? कॉर्निया। तीनों याद रहेगा, तीनों का कार्य। आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रण करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और कॉर्निया को दान में दिया जाता है। कॉर्निया को यदि किसी को दान में देना है तो आँख का कॉर्निया भाग दिया जाता है। ये वाला भाग कॉर्निया हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, यानी 4 में है समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में है? तो ऑप्शन ए हो गया प्रथम, 2 हो गया दूसरा, सी हो गया तीसरा और डी हो गया चतुर्थ। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा। यानी समीकरण F बराबर, समीकरण जो दिया है F बराबर, तो F बराबर ma यानी बल का सूत्र। यदि बल का सूत्र कहेगा तो बल का सूत्र किस नियम से? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, यानी दूसरा नियम से मिलता है बल का सूत्र। बल का सूत्र, लिखता नहीं, रुको। बल का सूत्र कहेगा, यानी बल का सूत्र। तो बल का सूत्र किस नियम से? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और बल की परिभाषा, यदि परिभाषा पूछेगा, बल की परिभाषा, परिभाषा कहेगा तो परिभाषा किस नियम से? प्रथम नियम से, ठीक ना। और प्रकृति, प्रकृति कहेगा तो प्रकृति किस नियम से? प्रकृति कहेगा तो तीसरा नियम से, ठीक, याद रहेगा। यानी F बराबर ma, ये बल का सूत्र है तो बल का सूत्र न्यूटन के दूसरा नियम से, ठीक, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। और प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल की परिभाषा। और तीसरा नियम से मिलता है बल की प्रकृति, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला है 5वां क्वेश्चन। 5वां है भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन? ऑप्शन ए ऑक्सीजन,
बी दिया हुआ है सिलिकॉन, सी दिया हुआ है एल्युमिनियम और डी दिया हुआ है लोहा। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, वो धातु बोल रहा है तो धातु में हो जाएगा कौन, एल्युमिनियम। तो सबसे अधिक भूपट्टी पर कहेगा तत्व, तो सबसे अधिक तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, सबसे अधिक तत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद कौन हो जाएगा सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन क्या है उपधातु, सिलिकॉन हो गया। इसके बाद हो गया क्या ना सिलिकॉन। सबसे अधिक तत्व में कहेगा तो सबसे प्रथम स्थान पर ऑक्सीजन, दूसरा स्थान पर सिलिकॉन, इसके बाद तीसरा स्थान पर आता है एल्युमिनियम और चौथा स्थान पर आता है क्या लोहा। ठीक, तो सबसे अधिक कहेगा तो तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, तत्व यदि कहे तब क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, या अधातु कहेगा तो क्या हो जाएगा अधातु में भी ऑक्सीजन। यदि कहेगा सबसे अधिक और क्या उपधातु में कहेगा तो सबसे अधिक उपधातु, यानी सिलिकॉन क्या उपधातु, तो सबसे अधिक उपधातु कहेगा तो उपधातु में हो जाएगा सिलिकॉन। और धातु में कहेगा तो धातु में क्या हो जाएगा, धातु में हो जाएगा एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु भूपट्टी पर कहेगा तो एल्युमिनियम, ठीक ना। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन और उपधातु कहेगा तो सिलिकॉन। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व में, इसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, इसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम। तो सबसे अधिक मात्रा में धातु पूछा तो एल्युमिनियम, यदि तत्व पूछता तो ऑक्सीजन, अधातु पूछता तब भी ऑक्सीजन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है छठा क्वेश्चन है अपृष्ठा का अंत किस अनुच्छेद का है। तो अपृष्ठा का अंत किस अनुच्छेद, ऑप्शन ए है एक्ट 19 यानी अनुच्छेद 19, बी है 18, सी है 3 और डी है 17। तो अपृष्ठा का अंत किस से मिलता है, तो 17 अनुच्छेद 17 से। अपृष्ठा का अंत किस से, अनुच्छेद 17 से। यदि पूछ देगा उपाधि का अंत तो उपाधि का अंत उपाधि का अंत कहेगा तो उपाधि का अंत किस से, उपाधि का अंत होता है उपाधि का अंत पूछेगा तो उपाधि का अंत किससे, तो उपाधि का अंत होता है अनुच्छेद 18 से। ठीक, उपाधि का अंत किससे, अनुच्छेद 18 से। यदि अनुच्छेद 3 कहेगा तो अनुच्छेद 3 क्या है, तो अनुच्छेद 3 क्या है, तो जो दूसरे देश को जो शामिल किया जाता है तो उसके नाम का हेरफेर, यानी अनुच्छेद 3 जो है यानी राज्य के नामकरण, जैसे तेलंगाना अलग हुआ राज्य तो उसका नाम सीमा नामकरण किया जाता है। ठीक, यानी अनुच्छेद 3 जो है राज्य के सीमा बदलता है, नाम यानी नाम क्षेत्र और सीमा को क्या करता है बदलता है, सीमा को बदलता है। ठीक, और 19 अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, तो अपृष्ठाकांत कहेगा तो याद रहेगा कौन 17, अपृष्ठाकांत 17, उपाधि का अंत 18, राज्य का नाम क्षेत्र और सीमा को बदलता है अनुच्छेद 3 से, और अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति में क्या जाए जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर सभा करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता है, यही कहीं निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता है किस में, तो अनुच्छेद 19 में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अगला सतमा क्वेश्चन जो है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मंगल, बी में है पृथ्वी, सी में है शुक्र और डी में है शनि। तो कौन हो जाएगा नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक है, नीला ग्रह कौन हो जाएगा पृथ्वी। क्या है ट्रिक, यानी ट्रिक है हम है नीला, हम है नीला
पति है पीला, शुक्र बहन है चमकीला, और शनि है काला, अरुण पर है हरियाली, अरुण पर है हरियाली। यहाँ पर लिख दे अरुण पर है क्या, हरियाली, ठीक, हरियाली। तो ये हो गया, यानी हम है नीला, तो यानी हम मतलब पृथ्वी, ठीक, हम मतलब पृथ्वी का रंग हो गया नीला। हम है नीला, पति मतलब बृहस्पति, तो बृहस्पति कैसा है, हम है नीला, पति है पीला, बृहस्पति कहेगा तो कौन कैसा हो जाएगा, पीला। तो हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन है चमकीला, शनि है काला, अरुण पर है हरियाली, और अरुण पर है हरियाली, ठीक। तो देखो हम का अर्थ हुआ क्या, पृथ्वी पर कैसा रंग, नीला, पति मतलब बृहस्पति का रंग पीला, शुक्र बहन यानी शुक्र का रंग कैसा, चमकीला। यदि शनि कहेगा तो काला, तो शुक्र हो जाएगा चमकीला, शनि कैसे हो जाएगा, काला, और अरुण कैसा हो जाएगा, हरियाला, मंगल कैसा हो जाएगा, लाल, ठीक है। तो पूरा ग्रह का याद हो गया, यानी हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन है चमकीला, शनि है काला, अरुण पर है हरियाली, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला 7वां जो क्वेश्चन है, 7वां क्या है, सॉरी 8वां, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लाल, बी में नीला, सी में दिया हुआ है बैगनी, और डी में दिया हुआ है नारंगी। तो सबसे अधिक विचलन कहेगा तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो हो जाएगा बैगनी का। तो इसको याद करने के है, इसमें याद रखना है, यानी यहाँ से, यानी इधर ऐसे कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा बैजानी ला, ठीक, यानी ला है। देखो बस हो गया बैगनी, तो इधर ऊपर की ओर जाएगा, यानी तो सब क्या होगा, यानी तरंग धैर्य से बढ़ेगा, तरंग धैर्य बढ़ेगा, और क्या होगा, चाल बढ़ेगा। तरंग धैर्य और चाल बढ़ता है तो सबसे अधिक तरंग धैर्य का हो जाएगा तो किसका, लाल का, और सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। यदि विचलन कहेगा, विचलन या परिकीर्णन, ठीक है, या अपवर्तनांक, तो किसका हो जाएगा, बैगनी का। सबसे अधिक विचलन कहेगा तो सबसे अधिक विचलन किसका, बैगनी का। परिकीर्णन किसका, बैगनी का, ठीक है ना। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का, बैगनी का, ठीक है। सबसे अधिक विचलन, परिकीर्णन और अपवर्तनांक किसका होगा, बैगनी का। सबसे कम कहेगा तो लाल। ऐसे भी लाल जो है, लाल 2 अक्षर का है तो कम 2 अक्षर का, ठीक ना। बैगनी 3 अक्षर का है तो अधिक 3 अक्षर का है तो अधिक हो जाएगा क्या, बैगनी, और कम हो जाएगा क्या, लाल, ठीक है। अब बीच में क्या, कौन सा रंग, तो हरा, बीच में कौन सा रंग हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी 9वां क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, और सी दिया हुआ है राजस्थान, और डी जो है गुजरात। तो किस से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश, ठीक ना। किस होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश है। किस होकर, तो ये देखो क्या यानी कैसे याद कर रखना है, देखो इधर से, यानी इधर जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है
मिजोरम। तो ऐसे लिखेंगे। इसका ट्रिक जो याद रखेंगे, ट्रिक जो है मित्र पर गमछा झाड़। क्या याद रखेंगे? यानी मित्र पर नहीं लिखा रहा है, नहीं भी रहा है। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, देखो मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य। कर्क रेखा से होकर कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य। 8 राज्य, यही मानक देशांतर या समय रेखा से कहेगा तो 5 राज्य से होकर, ठीक ना। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य से? तो 8 राज्य। कौन कौन? मित्र पर गमछा झाड़, यानी मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान हुआ, गुजरात हो। याद रखना है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। यानी मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले जो है 10वां में है इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन मुंबई, बी दिया हुआ है दिल्ली, सी दिया हुआ है शिमला, और डी दिया है कहाँ? बेंगलुरु। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। और इसरो की स्थापना जो हुआ था, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, ठीक ना। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। और स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। ठीक। अब अगले चलते, नेक्स्ट जो दिया है 11वां क्या है? 11वां है ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हेलोजन, बी दिया हुआ है नाइट्रोजन, सी दिया हुआ है अक्रिय, और डी दिया हुआ है क्या? कार्बन। तो ब्रोमीन किस वर्ग का है? हेलोजन। जो किस वर्ग में आता है? 17वां वर्ग में आता है। कौन सा वर्ग हो गया? 17, ठीक ना। 17वां वर्ग है, 17वां समूह। वर्गों की संख्या कहेगा तो वर्ग की संख्या कितना है? 18। आवर्त की संख्या कहेगा तो आवर्त की संख्या कितना है? तो 7। आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18। हेलोजन किस वर्ग में आता है? तो 17 समूह को कौन सा वर्ग कहा जाता है? हेलोजन। ब्रोमीन किस वर्ग में आता है? तो हेलोजन में, ठीक ना। और अक्रिय जो होता है जीरो वर्ग में आता है। अक्रिय कहेगा तो किस वर्ग में आता है? 0 वर्ग में आता है या 18वां वर्ग में आता है, ठीक ना। और इसके बाद अक्रिय गैस में क्या सब हो जाएगा? अक्रिय गैस में जो होगा, तो अक्रिय गैस में क्या सब हो जाएगा? यानी हेलोजन आता है कौन सा वर्ग में? 17वां वर्ग। हेलोजन किस वर्ग को कहा जाता है? तो 17वां वर्ग को क्या कहा जाता है? हेलोजन वर्ग। ठीक। ब्रोमीन किस वर्ग में आता है? हेलोजन में। किस वर्ग को कहा जाता है? 17 वर्ग को। सबसे भारी गैस कहेगा तो सबसे भारी गैस कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। भारी गैस यदि पूछ देगा तो भारी गैस कौन हो गया? नाइट्रोजन। और अक्रिय गैस में सबसे पहला कौन? हीलियम। हीलियम के बाद क्या हो जाएगा? नियॉन। नियॉन के बाद क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन के बाद क्रिप्टन। क्या हो जाएगा? क्रिप्टन। Kr, तब जेनॉन, Xe, तब रेडॉन। रेडॉन। वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। ठीक है। तो हेलोजन यानी 17वां वर्ग को, हेलोजन किस वर्ग को कहा जाता है? 17वां वर्ग को। वर्ग, आवर्त में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या 18। आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या 7। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है 12वां क्वेश्चन, थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर, बी दिया हुआ है पुणे,
सी दिया हुआ है कोलकाता और डी दिया हुआ है उधमपुर। तो उत्तरी कमांड का हो जाएगा उधमपुर। ठीक है, कौन हो जाएगा? उधमपुर। देखो हम कैसे याद रखेंगे, तो इस प्रकार से, यानी चार दिशा बना लिए। ऊपर हो गया उत्तरी उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। देखो उत्तरी कमान कहेगा तो उधमपुर, कौन हो जाएगा? उधमपुर। ठीक, पूर्वी कमांड कहेगा तो पूर्वी कमांड कौन है? पूर्वी कमांड है कोलकाता, कोलकाता। ठीक, यदि पश्चिमी के दक्षिणी कहा तो कौन हो जाएगा? पुणे, दक्षिणी पुणे। यदि पश्चिम कहेगा तो कौन हो जाएगा? चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। यदि कहेगा पश्चिमी और यह दक्षिणी, तो पश्चिमी दक्षिणी कहेगा तो कौन हो जाएगा? जयपुर। तो कितना पढ़ लिए? 4 1 5 पढ़ लिए। कुल थल सेना का 7 कमांड होता है, जिसमें एक होता है यानी क्या कहते हैं उसे, मध्य कमांड। तो मध्य कमांड कहेगा तो कहाँ? मध्य कमांड हो जाएगा बीच में, यानी कहाँ? लखनऊ। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। तो 6 पढ़ लिए। उत्तर में कहेगा तो उधमपुर, दक्षिण में पुणे, पूरब में कोलकाता और पश्चिम में चंडीगढ़। और यदि कहेगा मिलिट्री कमांड, तो मिलिट्री यानी ट्रेनिंग कमांड। यदि ट्रेनिंग कमांड कहेगा, ट्रेनिंग कमांड, तो ट्रेनिंग कमांड हो जाएगा कहाँ? तो ट्रेनिंग कमांड हो जाएगा शिमला। ट्रेनिंग कमांड कहाँ हो जाएगा? शिमला, शिमला। उसको और पतला थोड़ा कर लेते हैं, और पतला। हाँ, ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला। ठीक, याद रहेगा। थल सेना के कितने कमांड? तो थल सेना में यानी कुल 7 कमांड है, जिसमें उत्तर में हो गया उधमपुर, दक्षिण में पुणे, पूरब में कोलकाता और पश्चिम में चंडीगढ़। और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में जयपुर। और मध्य जब कहेगा तो मध्य कमांड हो गया लखनऊ, और ट्रेनिंग कमांड हो गया शिमला। तो ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है 13वां क्वेश्चन जो है असम का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी सिमलीपाल, सी तो मानस, और डी हो गया नंदा देवी। तो कौन हो जाएगा? यानी मानस असम का। और होता है ना, मानस हुआ, मानस के बाद होता है काजीरंगा, यानी मानस हुआ, काजीरंगा, सब असम का है। ठीक ना। और ये सिमलीपाल जो है उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ का है? तो उड़ीसा का, सिमलीपाल उड़ीसा का है। यदि कंचनजंगा कहाँ का है? सिक्किम, कंचनजंगा कहाँ का है? सिक्किम का। यदि नंदा देवी तो कहेगा तो नंदा देवी उत्तराखंड का, कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो याद रहेगा कंचनजंगा किसका है? सिक्किम का, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस काजीरंगा कहाँ? असम, और नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो है 14वां क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए में जो है 1930, बी दिया हुआ है 1931, सी दिया हुआ है 1932 और डी दिया है 1933। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1900 हो जाएगा, गलत है, यानी इसका हो जाएगा क्या? 1900 बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी 1931 में प्रथम हुआ था, 1930 में प्रथम, 1930 में। द्वितीय कहा तो द्वितीय हुआ था कब? तो द्वितीय हुआ था 1931 में। और तृतीय कहा द्वितीय, और तृतीय कहेगा तो तृतीय हुआ था
तृतीय हुआ था 1932 में। और देखो तीनों गोलमेल सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, और द्वितीय गोल सम्मेलन में मात्र लिया था कौन, महात्मा गांधी जी। यानी द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, महात्मा गांधी, और तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कब कब हुआ, प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। तो इसमें हो जाएगा कौन, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है 15वां यानी लास्ट क्वेश्चन है इसका, जीव का कौन सा भाग करवा का स्वाद देता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अग्र यानी अगला, बी दिया हुआ है पच पार्श्व यानी पिछला का पजरा, और सी दिया हुआ है अग्र पार्श्व यानी अगला का पजरा, और डी दिया हुआ है कौन, पच भाग। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यानी पच। देखो तो जी जो जीव होता है, तो जीव कैसे होता है, देखो यानी ये जी है, ठीक, जी जीव है, ये जीव है। ये हो गया अग्र पार्श्व, ये हो गया क्या, अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व। और रुकिए रुकिए, और ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग पच पार्श्व, पच पार्श्व, ठीक। और ये वाला हो गया पिछला, कौन हो गया, पिछला, ओके पिछला, ये वाला भाग हो गया पिछला, ठीक। तो कह रहा है यानी ये हो गया कौन भाग, अग्र भाग, ये हो गया अग्र भाग, ठीक। ये हो गया पच पार्श्व, ये हो गया अग्र पार्श्व, और ये हो गया पच भाग। देखो कोई चीज़ मीठा जब होता है, मिठाई जैसे भाग मिलता है, तो मिठाई का आगे हम लाइन में लगते हैं। तो अग्र मिठाई जैसे मीठा चीज़ का स्वाद केगा, तो मीठा स्वाद किसका, अगला भाग का, यानी आगे दौड़ते हैं। जब यानी कड़वा लगता है तो वो पीछे भागते हैं, पीछे भागते हैं, कड़ू लग रहे पीछे भागते हैं। तो यानी कड़वा कहेगा तो कड़वा कौन सा भाग हो जाएगा, पीछे वाला। और यदि कहेगा नमकीन, तो नमकीन कहेगा तो कौन हो जाएगा, ये नमकीन, तो नमकीन कहेगा तो हो जाएगा अग्र पार्श्व है। और खट्टा जब कहा तो खट्टा हो जाएगा तो कौन सा भाग, तो खट्टा में आ जाएगा कौन सा भाग, तो पच पार्श्व, ठीक। और ये 15 क्वेश्चन का ये सीरीज था। तो आप लोगों को कैसे लगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए कैसे लगता है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।